बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। और जो अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान है, तो परेशान नहीं होना। स्टूडेंट्स की ये कन्फ्यूजन है, बहुत स्टूडेंट्स के साथ ये डाउट होता है, मसला होता है कि यार जब वो लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, उनके आंसर्स करने लगते हैं तो बहुत मसला होता है। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ सिर्फ चार ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा, सिर्फ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जिन पे अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपको फौरन से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर याद होने लग जाएंगे। जिन भी स्टूडेंट्स का मसला है लॉन्ग क्वेश्चंस के, उनको आंसर याद नहीं होते, ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं याद करने, उनके आंसर। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को आंसर उनके याद करने, ठीक है। सबसे पहले तो हम कैटेगराइज करते हैं, जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके आंसर दो टाइप्स के होते हैं। एक पहला होता है पॉइंट्स की फॉर्म में होता है और दूसरा होता है पैराग्राफ की फॉर्म में होता है। देखें, पॉइंट्स में याद करना आसान होता है और पैराग्राफ में याद करना स्टूडेंट्स जब देखते हैं, देखते साथ ही वो घबरा जाते हैं, तो सबक याद नहीं कर सकते, ठीक है। और हाँ, मजे की बात यह है कि शॉर्ट भी कर लेते हैं, इजीली हो जाते हैं, क्योंकि मेंटली बंदा उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि यार शॉर्ट मैं कर लूंगा, एमसीक्यूज भी मैं कर लूंगा। लेकिन जब लॉन्ग करते हैं तो भूल जाते हैं। हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर व्यूअर्स जो देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन भूल जाते हैं। या लॉन्ग जो पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो रिटेन करना, मेमोरी में ज्यादा देर तक स्टोर रखना स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल रहता है। अभी मैं इस वीडियो में आपके साथ यही पॉइंट शेयर करूंगा कि कैसे आपने लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर याद रखने। तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि ये चारों पॉइंट्स आपने इंप्लीमेंट करने। इंशाल्लाह जैसी वीडियो एंड होगी आप अपने अंदर 90 से 95% चेंजेस महसूस करोगे, पॉजिटिव चेंजेस इंशाल्लाह। देखिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट कि क्वेश्चन दो टाइप के आंसर होते हैं, पॉइंट्स एंड नंबर 2 पैराग्राफ। सपोज मैं मिसाल लेता हूं, पहले पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पैराग्राफ के अगर आंसर हो तो उसे आपने कैसे याद करना है। सपोज कोई भी क्वेश्चन है, उसके आंसर में 10 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब उन 10 पॉइंट्स को, सपोज ये कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर है, उसके 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इन 10 पॉइंट्स को आपने कैसे याद करना है? अब 10 पॉइंट्स हैं, उससे कैसे याद करोगे? सबसे पहले आपने फर्स्ट टाइम क्या करना है, उसकी ओनली रीडिंग करनी है। जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, चौथा, पांचवा, छह, 10 के 10 पॉइंट को ओनली रीड करना है, याद नहीं करना। बहुत ज्यादा बच्चे ये गलती कर रहे होते हैं, पहला पॉइंट पढ़ा, साथ ही शुरू हो जाएंगे उसे याद करने में, रट्टा लगाने में, कि पहला ये है, पहला ये है, रट्टा मारो जी, कि 10 पॉइंट को रट्टा लगाना नहीं, फिर वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगी नहीं। पहला काम क्या करना है आपने, सिर्फ उसे गो थ्रू करना है, पढ़ना है, रीड करना है, याद नहीं करना, रीड करना है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा, 10 के 10 पॉइंट रीड किए, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइम आपने क्या करना है, अब आपने कंसंट्रेट होके पढ़ना है। अभी भी आपने रीड करना है, पढ़ना है, ठीक है, कि यार इससे मुझे क्या मिल रहा है, कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करनी है। सेकंड पॉइंट में क्या करना है आपने, कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करनी है। पहला आपने रीड किया, सरसरी जायजा लिया, उसके बर्ड आई व्यू, ठीक है। नंबर 2 आपने क्या करना है कि कंसेप्ट क्लियर करने कि ये जो लाइन लिखी हुई है कहना क्या चाह रहा है, मकसद क्या है। उस लाइन में से आपने अंडरलाइन करना है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक पूरी लाइन है, एक लाइन के अंदर आपने कोई वर्ड, पर्सनल वर्ड है, उसमें क्या, किस चीज पे जोर दिया जा रहा है, उस लाइन में कौन सा वर्ड है, फोकस्ड वर्ड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उस लाइन में से वो वाला फोकस्ड वर्ड को आपने अंडरलाइन करना चाहते हैं, अंडरलाइन कर लें। अपने हाथ में एक अदद पेन जरूर रखा करें। बेशुमार में अपनी वीडियोस में भी आपने देखा होगा मेरे हाथ में पेन होता है। क्यों? जब मैं भी किसी भी चीज पे रिसर्च कर रहा होता हूं, ठीक है, तो मैं जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसे अंडरलाइन कर लेता हूं, हाईलाइट कर लेता हूं। तो इसी तरीके से जब आप स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक कर रहा होता है तो वो यही मेन, उसके माइंड में भी यही आता है कि यार इसने मेन पॉइंट को हाईलाइट किया है कि नहीं किया, मेन पॉइंट इसने अपने आंसर में बताया है नहीं बताया। अगर आप मेन पॉइंट नहीं बताओगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। और सबसे बड़े मजे की बात यह है कि वो चीज आपको याद ही नहीं रहेगी, कंसेप्ट्स ही क्लियर नहीं होंगे। तो मेन पॉइंट को, पॉइंट नंबर 1 जो लाइन है आपकी, उसमें से आपने आइडेंटिफाई करके उस पे निशान लगा लेना है ताकि आपको याद रहे, पता चले कि यार पहले पॉइंट में वो ऑथर ये कहना चाह रहा है, दूसरे पॉइंट में ऑथर ये कहना चाह रहा है, तीसरे पॉइंट में ऑथर ये कहना चाह रहा है। जब ये वाली मेंटेलिटी आपकी बनने लग जाएगी तो फिर मिनटों में आपको आंसर याद होने लग जाएंगे। याद देखो कि पहले में ये है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है, चौथे में ये है, पांचवें में, छठवें में, सातवें में, ठीक है।
ये आपने कर लिया। अब बीच में कहीं पे अब 10 पॉइंट्स आपने ये किए, ठीक है। अब कहीं पे आपके साथ, ये भी पहला मैं आपको बता रहा हूं टिप, 4 ट्रिक्स बताऊंगा, इंशाल्लाह गारंटी है इस चीज की कि आपको सबक लॉन्ग कभी भी नहीं भूलेंगे, याद भी जल्दी होंगे, भूलेंगे भी नहीं। सिर्फ 4 पॉइंट सुन लीजिएगा, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट्स रीड कर लिए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब हो सकता है कोई पॉइंट आपको समझ ना आ रहा हो, अब वहीं पे आपने अपना दिमाग को खपाने की जरूरत नहीं है। मतलब 10 पॉइंट है तो 9 आपको जबरदस्त समझ भी आ गया, कंसेप्ट्स भी क्लियर हो गए, तो अब 10वां पॉइंट नहीं आ रहा। तो इसके बजाय कि 10वें पॉइंट पे लगे रहो कि यार 10वां मुझे नहीं आता, 10वां नहीं आता, 10वां नहीं आता, ये गलत बात है। 10वें को आपने रीड किया, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, 9 अगर आपको आते हैं, मतलब आपका 99% क्लियर हो गए, ठीक है, तो बेस्ट है। आप अपने 9 पॉइंट्स के साथ भी अगर एग्जाम में जाके लिख दोगे और अच्छे से प्रेजेंट कर दोगे, ठीक है, तो वो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये होगा हमारा पॉइंट्स वाले, अगर आपके पॉइंट्स वाले आंसर हैं, ठीक है। नंबर 2, अगर आपका है पैराग्राफ की फॉर्म में, कोई भी आपका आंसर है और वो पैराग्राफ की फॉर्म में उसका आंसर है, ठीक है, लंबा पैराग्राफ है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब पैराग्राफ देखते हैं तो यार बाबा जी ये इतना बड़ा पैराग्राफ कौन करेगा, ठीक है, बड़ा मुश्किल बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए, वो देखते साथ ही घबरा जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। जब आप घबरा जाओगे, ठीक है, तो उससे क्या मसला बनेगा, क्या आप याद नहीं कर सकोगे। पहले अपने माइंड को रिलैक्स करना है, ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आप कहो एक दफा, जबरदस्त हो जाए। कैसे, अब आपने आगे कैसे चलना है, अब देखें, पैराग्राफ है ना, उससे स्टोरी फॉर्म में बनाना है आपने। पैराग्राफ है उसको स्टोरी फॉर्म में बनाना है, ठीक है, कि ये पैराग्राफ है, इसमें ऑथर ये कहना चाह रहा है। पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ अपने माइंड में बनाने हैं स्केच, ठीक है। अगर वहां पे उन्होंने ये मतलब सेपरेशन नहीं दी हुई, आंसर में सेपरेशन सपोज नहीं है पैराग्राफ की, ठीक है, तो आपने अपने माइंड में या पॉइंट्स उसे बना लो, ठीक है, पॉइंट्स बना लो उसको, या उसको स्केच टाइप में उसे ब्रेक डाउन कर दो। अब स्केच टाइप में ब्रेक डाउन कर दो, इसका क्या मतलब है, स्केच टाइप में ब्रेक डाउन का मतलब है कि जो आपने पैराग्राफ, सपोज के एक 20 लाइंस का एक पैराग्राफ है, सपोज इतना बड़े होते नहीं है लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने माइंड में उसे 5-5 लाइंस में ना डिवाइड कर देना है, 5-5 लाइंस में उसको डिवाइड कर देना, तो आपके मतलब तकरीबन 4 बन जाएंगे, ठीक है। तो उन 4 को याद करना आपके लिए आसान होगा। अब कैसे आपने करना है, हेडिंग्स बना लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस पैराग्राफ में से ना आपने क्या बना लेनी है, हेडिंग्स बना लेनी है। जब आप उसकी हेडिंग्स बना लोगे ना, कि पहले पैराग्राफ की मेन ये हेडिंग है, फिर फर्दर सब हेडिंग ये है, फिर मेन हेडिंग ये है, फर्दर सब हेडिंग ये है, तो उससे आपको वो पैराग्राफ बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। पॉइंट्स की बात कर ली हमने, पैराग्राफ की हमने बात कर ली है लिखानी। अब मैं आता हूं नंबर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ये वाला तो यकीन माने आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अभी मैं आपको मिसाल भी देता हूं। अभी आप ये चैनल देख रहे हैं, BCPM साइंस चैनल, ठीक है, BCPM साइंस चैनल, इसका क्या मतलब है, कोई भी आंसर हो, ठीक है, तो BCPM साइंस का क्या मतलब है, B फॉर बायो, C फॉर केमिस्ट्री, BCPM, P फॉर फिजिक्स, M फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। तो BCPM साइंस, ठीक है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। अब मैंने क्या बनाया, इस चैनल की एब्रीविएशन बना ली। तो इसी तरीके से जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ रहे होते हो, ठीक है, या कोई पॉइंट्स आपके सामने है, कोई बहुत ही मुश्किल पॉइंट आ गया, केमिस्ट्री का है, कोई भी फिजिक्स है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसकी एब्रीविएशंस बनानी है। जैसे मैंने बनाई हुई है BCPM साइंस, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और साइंस में मतलब साइंस के बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरीके से आपने अपने उस पैराग्राफ को लेकर चलना है, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूं नंबर 3 रूल, ठीक है, तीसरा रूल कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जल्दी कैसे याद होंगे। उससे पहले यार, अगर वीडियो लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, हो सके तो अच्छा सा कमेंट भी करें, ताकि मुझे भी खुशी होगी और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, हेल्पफुल होगी तो सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, बाकियों का भी फायदा होगा। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। जब आपने ये पहला पॉइंट कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा है समरी नोट्स। समरी कि जो आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे हो, लॉन्ग आंसर कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी समरी बनानी है आपने। बहुत ज्यादा बच्चे ये गलती कर रहे होते हैं। जब वो समरी नोट्स क्या है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए समरी नोट्स ब्ला क्या है, ठीक है। समरी नोट से ये मुराद है कि जो आप आंसर पढ़ रहे हो, ठीक है, जो आप हाईलाइट कर रहे हो, मैंने आपको बताया कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, उनको आपने समरी की फॉर्म में एक समरी नोट में लिख लेना है। वन टाइम आपने लिखना जरूर है।
अब लिखने का क्या फायदा है? ये जो मैं तीसरा पॉइंट आपको बता रहा हूं, आपकी मैं न्यूरो साइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, न्यूरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, मेडिकल साइंस क्या कहती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, ह्यूमन बीइंग में सेंसेस हैं, ठीक है। जब आप कोई भी चीज पढ़ रहे होते हो तो कोशिश किया करो एक तो लाउडली पढ़ा करो। क्यों लाउडली पढ़ा करो? जब आप लाउडली पढ़ रहे होते हो, ठीक है, तो इसमें आपके रिसेप्टर्स काफी ओपन होते हैं ब्रेन के। क्यों? जब आप पढ़ रहे हो, ऊंचा ऊंचा पढ़ रहे हो, तो वही आपका जो एक तो पढ़ रहे हो आवाज वाला सेंस, ठीक है, दूसरी वही साउंड वेव्स आपके कान में आ रही हैं। अब ब्रेन में इनपुट आ रहा है, एक आपने विजन के थ्रू अपनी आंखों के थ्रू से देख रहे हो तो इनपुट दे रहे हो, आंखों के थ्रू अपने माइंड को इनपुट दे रहे हो। ये मैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात कर रहा हूं, अपनी आंखों के थ्रू आपने दिमाग को इनपुट दिया। नंबर 2 इनपुट कहां से दे रहे हो? आप जब बोल रहे हो, आपकी ये साउंड वेव्स आपके कानों में आएंगी। जब कानों में आएंगी, ठीक है, तो इधर से भी ब्रेन में जाएंगी, इनपुट जा रही है, आंखों के थ्रू इनपुट जा रही है, साउंड वेव्स के थ्रू इनपुट जा रही है, ऊंचा ऊंचा बोल रहे हो, साथ हाथ में पेन है, टच के थ्रू ब्रेन में इनपुट जा रही है। तो आपने एक ही काम को 4 तरीकों से पकड़ के अपने दिमाग को बता रहे हो कि दिमाग जी ये भी है, दिमाग जी ये भी है, दिमाग जी ये भी है, दिमाग जी ये भी है। तो दिमाग जी क्या कहेंगे? हाँ जी जबरदस्त है। फिर वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, सेफ होने लग जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आसान होने लग जाएंगे। आप इंप्लीमेंट करो ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसकी रिवीजन करना है। उसकी रिवीजन, जितनी दफा रिवीजन मारोगे ना, जितनी टाइम रिवीजन करोगे, ठीक है, यकीन मानो आपको वो आंसर कभी नहीं भूलेगा। अगर आपने सुबह याद किया, ठीक है, तो कोशिश करें उसको तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद एक दफा जरूर रिवाइज करें। एक चीज को आप 2-3 दफा रिवाइज करोगे ना, वो आपके माइंड में पक जाएगी, पक्का सबक याद हो जाएगा। तो इसलिए जो भी चीज पढ़ते हैं तो कोशिश ये करनी है कि उसकी रिवीजन जरूरी है, ठीक है। तो रिवीजन करनी है तो उस चीज से वो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपके माइंड में वो वाले सेल्स, वो जो रिसेप्टर्स हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है। वो कैसे बढ़ेंगे? मतलब उनका एक्शन बढ़ेगा, उनका साइज रिसेप्टर का नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि जो आपके रिसेप्टर्स हैं उनका साइज ब्लॉक की तरह हो जाएगा, नहीं, उनका जो एक्शन ऑफ पोटेंशियल एक्शन है ना, वो उसका जो मैप होता है, ठीक है ना, माइंड के अंदर मैपिंग होती है, वो मैं फिर इंशाल्लाह अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये 4 पॉइंट्स आपने जरूर इंप्लीमेंट करने हैं। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा और उसका आंसर होगा वो आपको फौरन से याद होगा अगर आप ये इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं दुआ करता हूं कि आपके 100% मार्क्स है। नीचे कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दें। हो सकता है आपके आमीन में, हमारे आमीन में इतनी बरकत हो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में वो 100% मार्क्स हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां पे भी पॉसिबल हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।